एक समय की बात है। एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण महान गुरु थे। उनके पास एक शिष्य था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी बनने की इच्छा रखता था। उसने अनेक साधनाएं की और ब्रह्मचर्य का पालन करके श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। एक दिन सुरेश गुरु के पास गया और उनसे ब्रह्मचर्य की गहराइयों के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, हे सुरेश, जब तुम बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरोगे तब तुम्हारा जीवन ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने का असली अवसर होगा। सुरेश थोड़ी देर सोचने के बाद गुरु के पास वापस गया और उनसे वक्तव्य मांगा। गुरु जी, कृपया मेरी सहायता करें और एक ऐसी कठिनाई या परीक्षा बताएं जिसका अभ्यास मुझे ब्रह्मचर्य में स्थिरता और तत्वज्ञान की प्राप्ति में सहायता करे। गुरु ने चिंतन किया और फिर कहा, सुरेश, तुम जानते हो मैंने एक खेत का उद्घाटन किया है जिसमें बहुत सारे बीज बोने हैं। गुरु ने कहा, इस खेत में अगर तुम एक सप्ताह तक ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ काम करोगे तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखो, यह कठिन कार्य है और तुम्हें बहुत संयम और सहनशीलता की आवश्यकता होगी। सुरेश ने अपनी प्रतिज्ञा की और खेत में काम करने के लिए तत्परता से तैयार हो गया। उसके साथ ही किसान ने उसे खेत में ले जाकर काम की शुरुआत की। दिन भर सूर्य की गर्मी, थकान और शारीरिक मेहनत के बावजूद सुरेश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा और संयम के साथ काम किया। पहले दिन के बाद सुरेश थका हुआ था, लेकिन वह अपनी मनोशांति और त्याग से परिपूर्ण रहा। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा और उसे अपने आप में एक नया शक्ति का अनुभव होने लगा। उसे लगा कि उसका शरीर एक उपकरण है और वह अपने मन की ऊर्जा को संचालित कर सकता है। दूसरे और तीसरे दिन भी सुरेश ने खेत में काम किया और धीरे धीरे उसका दिमाग और मन साथ काम करने लगा। उसे एक नया स्तर प्राप्त हो गया जहां उसके अंदर एक अद्वैत अनुभव हो रहा था। वह खेत में काम करते समय अपने आप को भूल गया था और स्वयं को उस अवस्था में खो दिया जहां सिर्फ एकता और शांति बसती थी। चौथे दिन सुरेश ने खेत के एक कोने में एक छोटा सा वृक्ष देखा। उसे लगा कि वह वृक्ष अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी उच्चता को प्राप्त कर रहा था। यह उसे प्रेरित कर दिया कि वह भी अपनी आत्मा को समर्पित करके अपारता को प्राप्त कर सकता है। आखिरकार सप्ताह के अंत में सुरेश गुरु के पास लौटा और उन्हें बताया कि उसने खेत में ब्रह्मचर्य के साथ काम किया और अनुभवों की गहराई में पहुंचा। गुरु ने सुरेश को धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा किया सुरेश, तुमने अपने आप को त्याग दिया और उच्चता को प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य और तपस्या तुम्हें असली ज्ञान के द्वार तक ले जाएंगे। सुरेश बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने गुरु की प्रेरणा से अद्वैत अनुभव प्राप्त किया था। उसे अब यह ज्ञात था कि असली ब्रह्मचर्य मन की स्थिरता में निहित है और असली तपस्या स्वयं को जीवन की समस्याओं से परे रखने में स्थित है। वह अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के माध्यम से निर्माण करने का निर्णय लिया। उसने संसार के मिथ्यात्व का विचार किया और अनंत शांति और आनंद की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। उसके अनुभवों ने लोगों को प्रभावित किया। उसके जीवन का उज्ज्वल उदाहरण उन्हें प्रेरित करने लगा। लोग उससे सत्य और प्रेम के संदेश की खोज करने लगे और उसके चरणों में शिष्य बनने के लिए आग्रह करने लगे। सुरेश ने गुरु की संगत के माध्यम से विश्वासी भक्तों का समूह गठित किया और उन्हें धार्मिक और मानवीय मूल्यों के बारे में शिक्षा दी। उनके जीवन की एक प्रमुख ध्येय था कि सभी जीवों के साथ सम्मानपूर्वक और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। धीरे धीरे सुरेश की प्रमुखता और प्रभाव बढ़ते गए। उनके संगठन ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संचालित किया और लोगों को सेवा और उच्चता के मार्ग में प्रेरित किया। सुरेश ने शिक्षा, आर्थिक सहायता और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं शुरू की। वह ध्यान से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते भाषण और प्रवचन देते रहे। उनकी बातें सुनकर लोगों में उद्धार की भावना जागृत होती थी और वे धार्मिक संप्रदायों के सीमाओं से परे सबको संयम, समर्पण और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को आदर्शित करने का संकल्प लेते थे। जब उसने अपनी यात्रा की गहराइयों से अपारता और सत्यता की प्राप्ति की, तब वह एक सांत्वना के साथ अंतिम अवस्था में पहुंचा। उसका मन शांत और आत्मा आनंदित हो गई। एक दिन जब सुरेश वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वहां उसने बुद्ध की प्रतिमा देखी। उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं भी अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ सकता हूं? सुरेश ने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए ध्यान से मनन किया। वह यकीन करने लगा कि उसे अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सुरेश ने अपने जीवन को भिक्षु बनाकर बदल दिया।
उसने अपने सभी संपत्तियों को छोड़ दिया और निर्धनता में जीने का निर्णय लिया। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म के बारे में संदेश देता, उनकी सेवा करता और उन्हें बुद्ध के उपदेशों से परिचित कराता। सुरेश ने अपने शिष्यों को भी संघ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जहां वे धार्मिक अध्ययन, मेधाविता, सेवा और संप्रेम के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते। धीरे धीरे सुरेश की शिक्षा, सेवा और प्रेरणा संपूर्ण देश में फैलने लगी। उनके संघ के सदस्य और शिष्य दिन रात ध्यान, मेधाविता और सामरिक आनंद के माध्यम से अपने जीवन को सुंदरता और परिपूर्णता के दिशाओं में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेश का संघ धीरे धीरे एक आदर्श आश्रम के रूप में विकसित हुआ, जहां लोग ध्यान और धार्मिक अध्ययन करते थे। सुरेश ने विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को आदर्श आश्रम में स्वागत किया और उन्हें संयम, शांति और संतोष की शिक्षा दी। उसकी संगठन ने अनाथालयों, विद्यालयों और चिकित्सालयों की स्थापना की, जहां निर्धन बच्चे और वृद्ध लोगों की देखभाल, शिक्षा और उपचार की व्यवस्था की जाती थी। सुरेश के संघ की सेवाएं सामाजिक न्याय, जीवन संरक्षण और सामरिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान की गई। सुरेश ने अनेक सामरिक और धार्मिक प्रवास भी किए। वह विभिन्न धर्म स्थलों पर यात्रा करके लोगों को धार्मिक तत्वों का ज्ञान दिया और उनकी सेवा की। उसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्मन के शांति और परिवर्तन के माध्यम से आत्मिक उन्नति को प्रोत्साहित करना। सुरेश के द्वारा प्रदर्शित जीवन का उदाहरण लोगों को प्रवर्तित करने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा। उसके संघ में नए शिष्य जुड़ते गए और उन्हें धार्मिक ज्ञान, सेवा और सामरिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया। सुरेश ने ब्रह्मचर्य की महत्वता, सात्विक आहार, ध्यान और मेधा विकास के तत्वों पर भी बल दिया। उसके जीवन और शिक्षा का प्रभाव देश और विदेश में फैला और लोगों में सुख, शांति और आत्मशक्ति का उद्बोधन किया। उसके संघ के सदस्य न शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने जीवन को संयमित और आदर्श बना रहे थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भी अपनी भूमिका निभाई। धीरे धीरे सुरेश की प्रशंसा और विश्वास की गति बढ़ती गई। लोग उन्हें गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत मानने लगे और उनके संपर्क में आकर अपने जीवन को स्वर्गीय आनंद और उच्चता की ओर दिशा देने लगे। सुरेश की धर्म और सेवा के प्रति अटूट आस्था उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में आदर्श का पार्थिक माना। सुरेश ने अपनी धार्मिक और सेवानिष्ठता के माध्यम से विश्वासी भक्तों को एकता, सामरिकता और प्रेम की महत्वपूर्णता का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने जीवन को विवेक, सत्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ बिताया और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहे। सुरेश की यात्रा और संघ के प्रचार के परिणाम स्वरूप उसे एक महान धार्मिक आचार्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसके प्रभाव का विस्तार होता गया और उसका उपदेश और संदेश समाज को सुख, शांति और प्रेम की ओर आकर्षित करता रहा। अंत में सुरेश ने अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने का संकल्प लिया और अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति की। उसका परिचय एक धार्मिक प्रेरणा के रूप में देश और दुनिया में बना रहा और उसकी जीवन दर्शन और आदर्शों ने लोगों को सत्य, प्रेम और आध्यात्मिकता की महत्ता के प्रति प्रेरित किया। बुद्ध के विचारों से आपको कुछ सीख मिलती है तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बुद्धम शरणम गच्छामि।